नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करते हैं। एक मैथ का बहुत ही एडवेंचरस फैक्ट है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस बात पर बात करेंगे कि यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। ऐसा क्यों? इसी पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब 5 + 3 को ऐड किया जाए तो 8 आता है, और 3 + 5 को ऐड किया जाए तो भी 8 आता है। मेरे दोस्तों, इसके मान में क्रम में बदल दिया गया तो इसके मान में कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। लेकिन अगर इसी बात को 5 - 3 लिखा जाए तो 2 आता है, और 3 - 5 लिखा जाए तो -2 आता है। अब यहां देख रहे हैं कि इसके मान में क्या था, डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब माइनस का जो है, ये जो माइनस ऑपरेशन है, ये माइनस ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि जो जिस चीज को जैसे लिखे माइनस में उसी तरह लिखना होगा। अगर माइनस वाले लिखे वैल्यू तो माइनस में ही लिखना होगा। जैसे यदि 6 - 2 घटा रहे हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत है? तो मैं जान गया हूं कि यह बात आपको समझ आ रही है। तो दोस्तों, अब देखते हैं बात को कि अगर 15 में अगर 3 की भाग देते हैं, इसकी 3 की, तो कितना आंसर आता है? 5 आता है। तो इस बात को जरा समझिएगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15/3। अब इसका आंसर 5 आ रहा है। तो दोस्तों, यहां देखना है कि इस 5 8 जो आ रहा है, 15 को लिख लीजिए। अब 5 इस 3 को कितनी बार लिखें कि वैल्यू 0 आ जाए माइनस में? तो लिखते हैं -3 -3 -3 -3 -3। इस पूरे को ऐड करेंगे, -15 आएगा, और 15 में से घटाएंगे 0। यह 3 कितनी बार आया है? तो 5 बार, इसलिए अपना आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। बात नहीं समझ आई हुई? दोबारा देखिए। मैं कहता हूं कि 15 में भाग अगर 5 की दी जाएगी तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा ना? लेकिन मैं बता रहा हूं कि 5 की अगर भाग 15 में भाग अगर 5 से देनी है तो 5 को कितनी बार लिखें कि इसमें से घटाएं और वैल्यू 0 हो जाए? तो अब देखिए, -5 -5 -5 3 बार लिख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 0। अर्थात 5 को कितनी बार लिखने पर 0 आ रहा है? तो 3 बार लिखने पर, अर्थात 15 में 5 की भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। इसी प्रकार से आप दूसरा भी देख सकते हैं। यदि 21 में भाग 7 की दी जाए तो कितना आएगा? तो हम जानते हैं कि 3 आएगा, पर हम इसको ऐसे कहें कि 21 में से 7 को कितनी बार लिखकर घटाया जाए कि वैल्यू 3 आ जाएगी? तो आप देखिए, लिखेंगे 21 -7 -7 -7, 3 बार लिखने पर आ रहा है। इसका मतलब है, मतलब 21 में से इसको जोड़कर घटाएं, इसको और इसको मतलब घटाएं ताकि 0 आ जाए। तो कितनी बार लिखने पर 0 आएगा? 3 बार। अर्थात ये 3 बार लिखने पर आ रहा है, इसलिए 21 में 7 की भाग देंगे तो 3 आएगा। अगर दूसरा देखें दोस्तों, अगर इस बात को दूसरा तरीके से समझें, जैसे मैं लिख रहा हूं कि अगर 28 में 7 की भाग देनी है तो कितनी बार जाएगा? तो मैं 28 लिख रहा हूं, इसमें से 7 को कितनी बार घटाया जाए कि ये 0 हो जाए? तो 4 बार घटाएंगे और ये क्या आ जाएगा? 0। अर्थात इसका मान कितना आएगा? तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से आप देखें, इस बात को समझें, उसी प्रकार से मैं इसको मिटा रहा हूं, और मैं आपको टॉपिक जो बताना था, इस बात को बताना चाहता हूं। मैंने जैसे आपको बता दिया कि जब 20 में 5 की भाग देंगे
तो 20 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा? तो मैं कह रहा हूं कि 20 में से 5 को कितनी बार लिखकर घटाया जाए कि ये शून्य आ जाए? तो 4 बार लिखकर घटाने पर शून्य आ रहा है, इसका मतलब कि कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। तो मेरे दोस्तों मेरी टॉपिक ये रही, आप देखिए ये टॉपिक ये रहा दोस्त कि 1 में जब 0 की भाग देंगे तो आप ये बताइए 1 में से कितना 0 को घटाएं इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो आप देखकर बताएं 1 में से कितनी 0 घटाएंगे दोस्तों? 1 में से कितना 0 घटाएंगे? ये डॉट डॉट पूरा चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब वैल्यू 0 नहीं आएगी। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि 1 में 0 की भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। यहां देखिए हमने कहा 20 में जब 5 की भाग देंगे तो कितना 5 को घटाया जाए? तो 4 5 को घटाया जा रहा है, इसलिए वैल्यू 0 आ रही है। आप बताइए 1 में 0 की भाग दे, 1 में 0 की, और 1 0 को कितना बार लिखा जाए कि वैल्यू 0 आ जाए? तो ये कितना बार लिखेंगे? इनफाइनाइट बार लिखेंगे। इसलिए 1 में 0 की भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। दूसरी बात देखते हैं दोस्त, अगर 2 में 0 की भाग दिया जाए तो आप यहां भी 2 में से 0 को कितना घटाया जाए दोस्त? कितना घटाया जाए? तो बालक कहेंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि 2 में भी 0 की भाग देंगे तो इनफाइनाइट आया। दोस्तों एक बात समझ में ध्यान से, जब हमने 1 में भाग दी 0 की तो वैल्यू इनफाइनाइट आई, और 2 में भाग दी 0 की तो वैल्यू इनफाइनाइट आई। दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आई। इसका मतलब 1/0 और 2/0 अगर देखें तो वाला के नीचे की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 2। पर ये कैसे हुआ? तो मेरे दोस्तों आपने देखा कि 1 में 0 की भाग दिया और 2 में 0 की भाग दी तो दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी, लेकिन 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो हम यह बात एक समझ में आती है, इसी प्रकार से यह बात समझ में आती है। गणितज्ञों के बीच में यह बात जब समझ में आई होगी तो उन्होंने ऐसे टॉपिकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और वह शब्द है अनडिफाइंड। वह शब्द है अनडिफाइंड, मतलब यह अपरिभाषित है। क्या है दोस्त? अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, वही क्या है? अपरिभाषित। कुछ ऐसे भी गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण या कुछ ऐसे एडवेंचर टॉपिक हैं, जैसे 1 के पावर 0 और 0 के पावर 1, किसी भी संख्या के घात 0 और किसी संख्या के 0 के घात कोई संख्या की वैल्यू क्या होती है, लाख के 0 के घात 1। इन सारी चीजों पर हम लोग एक एक जो एडवेंचरस फैक्ट ऑफ द मैथ है, इस पर हम टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब 1 में भाग 0 की दिया तो इनफाइनाइट कैसे आया? 1 को कितनी बार घटाया जाए कि वैल्यू 0 आ जाए? तो अनंत बार जाएंगे, इसलिए 1 में हमने 0 की भाग दी दोस्त तो इनफाइनाइट आया। मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।